नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है और जो मैं नहीं चाहता था वही हुआ है यहाँ पे। गैप अप ओपनिंग मैं नहीं चाहता था बट मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिखाई है। तो जिसकी वजह से क्या है, थोड़ा-सा अब ना काम करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं चाहता था मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाए, ना कि गैप अप खुले। गैप अप खुलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है गैप अप डाइल्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव है। और नेगेटिव सेंटिमेंट में काफ़ी ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के बनते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है निफ्टी भी ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर ये अपना डे लो तोड़ता है तो दोबारा से 17,600 की तरफ बढ़ सकता है, उसी के आसपास तक जा सकता है, क्योंकि वो एक गैप क्रिएट हुआ है और गैप ही मेरे को नहीं चाहिए था। अब गैप के पास आके ये सपोर्ट लेता है नहीं लेता है, डेट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर सपोर्ट ले लेता है तो वहाँ पे मैं कुछ बाइंग करने की कोशिश करूँगा, या फिर वॉच करूँगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है उस लेवल पे। देन हम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट को किधर जाना है। बट फिलहाल गैप अप ओपनिंग की वजह से क्या है, स्टिल देखो बैंक निफ्टी अभी भी अराउंड 470 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। गैप अप ओपनिंग की वजह से क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ना जो माहौल था वो चेंज हो गया है। मैं चाहता था फ्लैट खुल के मूव करता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता था, बट गैप अप ओपनिंग की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन हमें रखनी पड़ेगी। ठीक है, करेंटली अगर हम देखें मार्केट में आपको आज क्या करना चाहिए, उस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर आप फोकस करोगे तो आपको क्या चीज़ मिलेगी कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर से नीचे गैप फिल करने के लिए आ रहा है। ठीक है, अब वो गैप फिल कितना करता है कितना नहीं करता है, डेट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि कहाँ पे ये सपोर्ट लेता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। तो अभी करेंटली देखोगे आप, तो यहाँ पे देखो निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा में जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं आपके 17,500 की पुट पे करीब 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 17,600 की पुट पे 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। कॉल साइड पे 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट 17,600 की कॉल पे, 17,700 की कॉल पे करीब करीब 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट पे भी करीब 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, स्मार्ट लोगों ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। 17,700 17,600 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेचना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अगर हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे कैसा बिहेवियर दिख रहा है हमें वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखो निफ्टी का चार्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। बाइंग हमारा तभी बनेगा जब ये अपने हाई के ऊपर सस्टेन करेगा। ठीक है ना, फिलहाल इस जोन के अंदर आप क्या कर सकते हो, या तो गैप फिलिंग के लिए शॉर्ट कर सकते हो, बट रिस्क ये है कि ये ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव थे। बट यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं, मतलब इस जोन के अंदर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। निफ्टी धीरे धीरे इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आएगा 17,700 17,600, और हो सकता है ये अराउंड 17,560 तक भी आ जाए। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफ़ी बड़ा गैप बनाया है, जिसकी वजह से क्या है, अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी सी भी गैप फिलिंग आई तो फिर निफ्टी अराउंड 17,560 तक भी आ सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, शॉर्ट में यहाँ पे इसलिए नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता है, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, और यहाँ से क्या हो सकता है, ये एक बड़ी सी कैंडल बना के ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ये चीज़ के लिए मैं शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता। बट बाइंग का मेरा लेवल आएगा जब ये 17,730 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने लगेगा, देन फिर मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। यानी इसके बीच में आपको क्या करना है ये आप डिसाइड कर लो। मैं बोलूँगा नहीं करना है तो बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, अरे ये बंदा तो हर दिन बोलता है कि नहीं ट्रेड करो नहीं ट्रेड करो। बट मुझे जैसा फील आ रहा है कि इसमें मैं कोई ट्रेड करने का प्लान नहीं बना रहा हूँ, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। निफ्टी के लिए लेवल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी देखो करंटली गैप अप खुलने के बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। अब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही है कि ये जो बजट का ये बेसिकली ये वाला जो कंसोलिडेशन एरिया था, यानी 41,350 के ऊपर सस्टेन करे, तब ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक नया मूवमेंट कर सकता है। बट अगर ये इस लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाएगा तो फिर ऑलरेडी जो बायर साइड का बंदा था उसको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा है, वो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली यहाँ पे कर सकता है। तो अराउंड ये भी कह सकते हैं हम 4750 के आसपास तक आ सकता है, और डे लो तो डेफिनेटली आ ही सकता है, क्योंकि इसके लिए ये टच करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी बड़ा इंडेक्स है, और 4750 ये इसका एक गैप फिलिंग एरिया हो सकता है। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। अब प्रॉब्लम यही है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहता हूँ, और बाय के लिए मेरा लेवल नहीं है, तो मैं लेवल आने का वेट करूँगा। अगर लेवल आता है तो मैं वहाँ पे कुछ बाय के ऑर्डर डालूंगा, अदरवाइज मैं आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि आज कोई जैकपॉट नहीं लगेगा। दैट इज़ द पॉइंट कि यहाँ पे कोई जैकपॉट नहीं है। आज थोड़ी बहुत मिड कैप में सेलिंग देखने को मिल रही है, तो मिड कैप इंडेक्स गिर रही है, तो जाहिर सी बात है निफ्टी और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा प्रेशर फील कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल द लॉजिक यही है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने हाथ को कंट्रोल रखिएगा, और नीचे की साइड पे अगर आप सेल कर रहे हो
सेल कर रहे हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप डे हाई का लगा लीजिएगा बैंक निफ्टी का। अगर आप सेल कर रहे हो यानी कोई भी आप सेलिंग पोजीशन डाल रहे हो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका डे हाई का होगा। अगर डे हाई निकल जाता है एग्जिट। ठीक है, समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली देखते हैं तो कल के ट्रेडिंग सेशन में नास्डैक करीब 450 पॉइंट भागा था और आज करीब 200 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है फ्यूचर्स का। डाउ जोन्स फ्लैट है और मेरे को नहीं लगता ये 200 पॉइंट रहेगा, ये इंट्राडे में रिकवर कर जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड पे है, इसीलिए मैं इस गैप को शॉर्ट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अननेसेसरी मैं नहीं चाहता कि एक मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो या कुछ भी हो। और पॉजिटिव मेरा सेटअप बना नहीं है तो मैं अभी ट्रेड कर नहीं सकता, तो ये चीज़ मैं वेट एंड वॉच में डाल रहा हूँ। देखते हैं 10-11 बजे तक अगर सेटअप बनता है, कुछ भी यहाँ पे पॉजिटिविटी लौट के आती है तो डेफिनेटली हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो अवॉइड कर देंगे आराम से मस्त बिंदास। आज की छुट्टी, कल की छुट्टी, परसों की छुट्टी, एंजॉय करेंगे अपनी छुट्टी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।